हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 48 रुपीज़ पर आ चुका है, भयंकर गिरावट है। आज भी 2% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है। एक महीने में ये 12 से 13% गिर चुका है और लगातार गिरा है। अगर एक दिन की तेज़ी भी आई है उससे ज़्यादा गिरा, तेज़ी आई उससे ज़्यादा गिरा और आज का दिन बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। सेंसेक्स की और ज़्यादा पिटाई हुई है, 880-900 अंक की गिरावट आज सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। चौतरफा गिरावट है और स्पेसिफिकली एफआईएस भाई साहब लगातार बेच रहे, धड़ल्ले से बेच रहे। आज का दिन कहीं पर भी कोई रिकवरी वाला साइन नज़र नहीं आया, लगातार फॉल पे फॉल देखने को मिलते रहे। वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में कि भाई साहब चल क्या रहा है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी को देखो तो मेजर फॉल से गुजरा है। ये 80 रुपये से लगातार गिरा है, एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। ये बात करना बनता भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 34% का फॉल दिखाया है एक साल के अंदर, और 5 साल में अगर आप देखो तो मुश्किल से 3.5% का ग्रोथ है। हालांकि 5 साल पुराना ग्राफ नहीं है, 2022 में ये अलग हुई थी कंपनी संवर्धन मदरसन में से, और जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स थे उसको इस कंपनी के भी शेयर मिले थे। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आई थी, ठीक है, वापस मेजर फॉल से गुजरा, 46 पे गया था, अब फिर तेज़ी बन गई यहाँ पर, अब फिर से गिरावट आ रही है। और जो इनिशियल लेवल पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 40 से 45 रुपए का है, और मुझे लगता है कि वहाँ पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना चाहिए, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है, शानदार कंपनी है ये। लेकिन ग्लोबली हालत ख़राब हो रही है, ग्लोबली डिमांड को लेकर दिक्कतें आ रही है, ग्लोबली सिचुएशन ख़राब है, उसको लेकर यहाँ पर भी हमें असर देखने को मिल रहा है। जो टैरिफ वॉर एक तरीके से छिड़ रही है अभी के टाइम में, उससे कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की बिक्री है उस पर काफ़ी हद तक असर आपको देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि भाई साहब अभी हम थोड़ा बहुत करेक्शन वाला मोड देख रहे हैं। और एफआईएस लगातार अगर आप देखो तो भैया बिकवाली कर रहे हैं, तो उसने भी एक तरीके से हालत ख़राब करके रखी हुई है। यहाँ पर अगर हम इस कंपनी को लेकर वॉल्यूम के बारे में देखें तो 36 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। ये ऑल टाइम हाई 80 रुपये का था, 41 रुपीज़ का लो भी है, और अगर आप देखोगे तो 47 रुपीज़ का 52 वीक्स का लो है जो कि आज बनाया है इसने, ठीक है। लगातार ये गिर रहा है और अपने ऑल टाइम लो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैंने पहले ही कहा है, मुझे लगता है कि 40 और 45 का जो लेवल होगा एक सपोर्ट, एक बेस बनना चाहिए वहाँ पर। मार्केट कैप 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छोटी सी ऑटोमोबाइल कंपनी है ये, लेकिन अगेन काम बड़े करती है। कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 34 का पी है, जो कि अब सस्ता हो चुका है सेक्टर पी 40 के मुकाबले, क्योंकि मेजरली फॉल हमें देखने को मिले। और अगर आप इनके रिजल्ट्स भी देखोगे जो कि अभी दिसंबर क्वार्टर के आए, वो उतने भी अच्छे नहीं थे। जो रेवेन्यू इन्होंने कमाया वो 2,300 करोड़ में सिमट गया, जबकि इससे पहले की क्वार्टर में 2,330 करोड़ का रेवेन्यू था, तो थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा, लेकिन अगेन कंपनी में भैया और ज़्यादा अच्छे रेवेन्यू क्लॉक करने चाहिए थे, लेकिन दिक्कत आ रही है प्रॉफिट्स को लेकर। प्रॉफिट वाइज अब लगातार कम होता जा रहा है। 140 करोड़ में इनका प्रॉफिट सिमट गया दिसंबर क्वार्टर का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 165 करोड़ से भी ज़्यादा का था, और 190 करोड़ भी गया है ये क्वार्टरली। तो ये नंबर्स खराब है, प्रॉफिट वाइज मार्जिन पे यहाँ पर दबाव है, वो क्लियरली दिख रहा है। और यही वजह है कि भैया रिजल्ट्स के बाद ये उभरने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अगेन इसके अगर आप क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो टाटा से लेकर महिंद्रा से लेकर इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इंडिया में। और देखो गाड़ियाँ चाहे चले पेट्रोल से, डीजल से, हाइड्रो से, ईवी से, वायरिंग की ज़रूरत हर गाड़ी में होती है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, हैवी व्हीकल्स हो, सब में वायरिंग इस्तेमाल होती है। और ये वो कंपनी जो करती है, इनके क्लाइंट्स बड़े बड़े हैं, इनके क्लाइंट्स की गाड़ियाँ बिकेगा तो इनका भी फायदा होगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 61.73% की है, और म्यूचुअल फंड के पास 15.12% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.62% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं, और एफआईएस है वो 9.86% का स्टेक लेकर। तो ओवरऑल अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो म्यूचुअल फंड और एफआईएस अच्छी खासी क्वांटिटी में है, लेकिन एफआईएस ने भी दिसंबर क्वार्टर में बिकवाली करी है, बड़ी बिकवाली करी, 10.53% से बेचा है। और अभी भी अगर आप देखो तो जो बिकवाली है वो एफआईएस की वो कंटिन्यू है।
जब मार्च का डेटा अपडेट होगा तो आपको एफ की होल्डिंग और कम नज़र आ सकती है, क्योंकि भाई साहब रिकवरी के कोई साइन नहीं। अगर बाइंग आ रही होती यहाँ पर तो एटलीस्ट स्टॉक रिकवर तो करता, लेकिन वो भी नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगेन बिकवाली यहाँ पर चौतरफा हो रही है, जिससे यहाँ पर परेशानी ज़रूर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप देखोगे इस कंपनी के बारे में तो अगेन कंपनी बुरी नहीं है, क्लाइंट लिस्ट इनकी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अभी जो डिमांड है ऑटोमोबाइल्स की वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो रही है, और वो एक कंसर्न ज़रूर रहेगा यहाँ पर। और इस कंपनी को लेकर दिक्कतें आ रही जो पूरे ऑटोमोबाइल को लेकर है, वो दिक्कत कहीं ना कहीं है, वो है वैसे टैरिफ को लेकर। ठीक है, अगर टैरिफ बढ़ाएगा यूएस, ठीक है, तो दिक्कत होगी यहाँ पर, गाड़ियों की बिक्री में प्रॉब्लम आएगी, और गाड़ियों की बिक्री में प्रॉब्लम आएगी तो इन कंपनी को भी दिक्कत होगी जो उनके पार्ट्स बनाती है और उस कार मेकर को भेजती है। इंडिया में इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इंडिया के बाहर भी जो संवर्धन मदरसन है इनकी पेरेंट कंपनी, उसका बिजनेस फैला हुआ है, वो भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, चाहे वो यूएस हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो या चाइना हो, बड़े पैमाने पर बिजनेस फैला है, वहाँ पर उनके ऑफिस वगैरह भी देखने को मिल रही है। तो कंपनी छोटी मोटी नहीं लेकिन बड़ी कंपनी, लेकिन अगेन अभी बाजार की हालत उतनी अच्छी नहीं है, एफ लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपको डे के लो बनाता हुआ ये आपको नज़र आ रहा है। आज भी सेंसेक्स में लगातार गिरावट है और अभी भी कहीं पर किसी भी तरीके से रिकवरी के साइन नहीं है, और ये एक दिक्कत की बात है यहाँ पर। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, अभी कुछ दिन पहले ही जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि अभी जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, क्योंकि देखो खरीदारी के मौके जो है वो शायद तब आपको देखने को मिलेंगे जब एफ लगातार 1-2 दिन पीक मतलब खरीदारी करते नजर आएंगे, एटलीस्ट 2-3 दिन खरीदारी करते नजर आएंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो रिकवरी है बाजार में वो अप्रैल और मई से आनी चाहिए, तब तक अगेन ये कुछ दिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में रहो। मार्च में आपको अच्छे खासे मौके मिलेंगे बाय ऑन डिप्स के साथ खरीदारी करने के। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि देखो बाजार बॉटम कहाँ पर बनेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छी कंपनियों को में खरीदारी के मौके इसी दौरान बनते हैं जब वो आपको सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहे हो, तो नज़र ज़रूर रखिएगा। और इसके अलावा इनकी जो पेरेंट कंपनी है संवर्धना मदरसन, 126 रुपये का शेयर है, मेजर फॉल से ये भी गुजरा है, 216 रुपये के लेवल से गिर कर आया है ये भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।